आज एक ऐसे शख्स के पास बैठा हूँ जो पिछले दिनों से सुर्खियों में है। उनका नाम है नातू सिंह देरिया। यानी नातू सिंह देरिया जो है भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि आगामी जो सरपंच चुनाव है उसकी पूर्ण रूप से तैयारी चल रही है। अब तैयारी ऐसी चल रही है कि अभी तो जनसंपर्क में है, लेकिन अभी सीट फाइनल होगी। उसके बाद अगर सीट आती है तो शायद कहीं ना कहीं देरिया की धरा से पहला अगर नाम आएगा तो वो आएगा नातू सिंह देरिया का। आज इनसे ही सवाल जवाब करेंगे इस बारे में, इनसे ही जानकारी लेंगे कि क्या ये बात सत्य है, क्योंकि जहाँ सुर्खियों में आ रहा है, सूत्रों के हवाले से आ रहा है कि नातू सिंह देरिया जो है वो सरपंच चुनाव लड़ेंगे। और मैंने कहीं ऐसे आयोजन भी देखे हैं, मैंने कहीं ऐसे शिविर भी देखे हैं, तो शायद कहीं न कहीं इनकी जो उपस्थिति थी वो हर शिविर में, हर छोटा प्रोग्राम हो या कोई बड़ा प्रोग्राम हो, इनको मंच पर देखा है। तो सबसे पहले तो सर न्यूज़ कल्याणपुर में आपका स्वागत है। और सर, जहाँ तक हमने सूत्रों के हवाले से सुना है कि नातू सिंह देरिया जो है ये बार सरपंच चुनाव लड़ेंगे, तो इस सरपंच चुनाव को लेकर क्या आपकी राय है? नमस्कार। पहले तो मैं आपका सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं इस कोरनावटी और मगरावटी क्षेत्र की बात करूँ तो ये क्षेत्र अपनायत और भाईचारा पे विश्वास रखता है। इस चीज़ को देखते हुए मैं स्वर्गीय हमारे गुरु रहे, राजनीतिक स्रोत और स्वर्गीय स्मृति शेष रहे आदरणीय उमेश सिंह जी अराबा का मैं एक छोटा शिष्य और वर्कर कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, उनके साथ में था। और पिछले कई सालों से मैं इस एरिया के क्षेत्र में कई जगह मैं जनप्रतिनिधियों के साथ में भी मौजूद रहा हूँ। और अपने गांव की बात करो तो गांव में भी मैं मेरी जहाँ हो सके वहाँ मैं मेरी उपस्थिति देता हूँ। और उसके उपरांत ये है कि अगर गांव वालों का मानस है, जैसे गांव की जनता का जो निर्णय है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। बाकी मेरे मुंह से तो कैसे बोलूँ मैं सरपंच बनूँ, बाकी वो सब जनता का क्या हाँ, मानस वो है। तो देखा जाता है कि जब भी सरपंच चुनाव आता है तो जो गाँव तय करता है, गाँव की जनता तय करती है कि सरपंच प्रतिनिधि किसको चुनना चाहिए। लेकिन जहाँ देखा जाए नातू सिंह, तो मैंने कई बार देखा है आपको, क्योंकि मैं मेरे चैनल के माध्यम से भी मैंने कई बार जो कवरेज की है, हर जगह हर कैंपों में आपकी उपस्थिति रही है। और जहाँ तक सुने आया है कि जनता जो है, गाँव की जनता है, अब शायद उनके भी मन में कहीं न कहीं मैंने जब उसका सर्वे किया तो शायद पहली पंक्ति में आपका नाम आ रहा है। तो सरपंच चुनाव को लेकर विशेष भूमिका रहेगी या नहीं, इसका थोड़ा-सा इसमें जानकारी? नहीं, भूमिका तो तय करने वाला मैं नहीं हूँ। भूमिका तय करेगी मातेश्वरी का आशीर्वाद होगा और क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा, तो भूमिका अगर हम आगे की जो रणनीति तय करेंगे। अब आप बोल रहे हो भई जहाँ उपस्थिति रही, मेरा फ़र्ज़ है, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं 36 कौम को साथ में लेके चलता हूँ। जो भी कार्य करता हूँ, मेरे गाँव के बुज़ुर्ग हैं, चाहे मेरे एरिया के बुज़ुर्ग हैं, चाहे हमारे आस-पास के साधु संत हैं, उनका सांदनीय में आशीर्वाद लेके उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही मैं कार्य करता हूँ। और नहीं, देखा गया है नातू सिंह कि अभी मैं कुछ दिनों से एक प्रोग्राम का सुन रहा हूँ कि 14 दिसंबर को भव्य रक्तदान शिविर कल्याणपुर की धन्य धरा पर होने जा रहा है, तब श्री उमेश सिंह की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। तो क्या रहेगा इस रक्तदान शिविर में? क्या जो उन तमाम लोगों के लिए क्या संदेश है? मैं सबसे पहले तो स्वर्गीय उमेश सिंह जी के शरणों में नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साहब एरिया के मतलब क्षेत्रवास मतलब बाड़मेर नहीं, पहले पुराना जिला था बाड़मेर। बाद में। बाड़मेर में मालानी के जो वहाँ से दिल्ली से कोई भी अगर पॉलिटिक्स वाले नेता आते थे तो बोलते थे उमेश सिंह जराबा के पास। नाम था। तो मैं कई बार उमेश सिंह के साथ में गाड़ी में कहीं जाता था तो देखता था, कई चीज़ें मेरे को साहब ने सुनाई भी है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आदमी चाहे पिछली पंक्ति में बैठा हो, उस आदमी को आगे लाने का कार्य खाली जनता का है। जनता ने सहयोग दिया उमेश सिंह का, उमेश सिंह जी उभर के नेता बने। हाल ही 2020 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से। तो भारी बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी ने इनको निर्विरोध प्रधान बनाया। और उनकी स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत होने के कारण जनता के बीच में 2 साल रहे और 2 साल उनकी तबीयत स्वस्थ नहीं रही। तो भी वो स्वस्थ नहीं होते तो भी हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को वो अपना कार्य के लिए बोलते रहते थे। और साहब की प्रथम पुण्यतिथि है तो मैं साहब के शरणों में नमन करके ये आगे की कुछ बोलने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि आज उमेश सिंह जी मेरे श्रद्धेय गुरु जैसे थे। अब मैं इस चीज़ से भावुक हो जाता हूँ। मगर साहब की जो एक इस एरिया के प्रति जो लोगों के प्रति आस रही, उसको देखते हुए उमेश सिंह जी ने यहाँ जब 2022 में यहाँ एक शिविर कराया था नागड़ा में, रक्तदान शिविर का, जो वीर दुर्गादास सेवा समिति बैनर तले, उस वीर दुर्गादास सेवा समिति के बैनर तले जब रक्तदान हुआ था, हमने यहाँ नागड़ा में कैंप रखा था। उस टाइम 240 के आसपास लोगों ने रक्तदान किया था।
तो उमेश सिंह जी ने बोला था कि भाई रक्तदान सबसे बड़ा महादान है, तो रक्तदान उन्होंने करवाया। उनके साथ साथ में उमेश सिंह ने हेलमेट भी वितरण भी कराए। डॉक्टर दिलीप करण जी का भी सपोर्ट रहा, वो अमेरिका विराजमान है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आने वाली इस 14 दिसंबर को समस्त मेरे क्षेत्रवासियों से मेरा यही निवेदन है, आप उमेश सिंह के समस्त भगत बन के, स्वयं सेवक बन के और टीम उमेश सिंह बन के आप कार्य करके अराबा उमेश सिंह के ये 14 दिसंबर को भव्य रक्तदान शिविर को आप आगे बढ़ावे और साथ और सपोर्ट रखें। हम सब आपके बीच में हैं, रक्तदान में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेवे, मेरी यही इच्छा है। ये है युवा नेता नातू सिंह देरिया। अभी मैंने आपको बताया था कि नातू सिंह देरिया पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है और आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं इनका जो मुख्य भूमिका रहेगी वो भी मैं आपको जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ठीक उसी तरह मैं आपको बताऊंगा। और भी कुछ सवाल जवाब है, लेकिन अगली कड़ी में हम इनसे वो भी सवाल करेंगे। बने रहिए न्यूज कल्याणपुर के साथ। सुमेर सिंह राजपुर, श्रवणी।